सीमा जी, लेकिन आपने अभी कहा कि आपके जो शौहर हैं गुलाम हैदर, उनके साथ आपका तलाक हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त गुलाम हैदर साहब भी जुड़ गए हैं सऊदी अरब से, वो भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आपको सुन भी रहे हैं। जी मैम। गुलाम हैदर साहब, क्या ये बात सही है? जी मैम। सीमा जी ये कह रही हैं कि आप लोगों का तो डिवोर्स हो चुका है। नहीं सर, डिवोर्स हुआ ही नहीं। ये आप इनकी बातों से ही आप समझ सकते हो कि सच क्या है और झूठ क्या है। सीमा अभी भी मेरे पति है और मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया। हमारा लव मैरिज था। ये बातों को पता नहीं क्यों छुपा रहा है, या दबाव के शिकार में है या किसी खौफ में है। हम इसको कह रहा हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारा पति हूँ, शौहर हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं सर। सीमा अभी भी समझ जाओ, मैं तो हर दरवाजा खटखटाऊंगा, मोदी सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को, कहीं तक भी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा घरवाली है। और ये सर अभी एक बड़ी बात है पॉइंट वाली कि ये मेरी घरवाली अभी नामहरम के साथ ये रह रहे। भारत मीडिया दिखा रहा है, उसको माले पहनाया जा रहा है और तालियां बजाया जा रहा है। ये किस कानून के तहत में है? हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में है? आप नहीं, गुलाम हैदर साहब वो कह रही हैं, सीमा कह रही हैं कि उन्होंने दिल से हिंदू धर्म अपना लिया है, अब वो सचिन के साथ ही रहेंगी, हिंदुस्तान में ही रहेंगी। स्वीकार कर लिया है, बिल्कुल कर लिया है, बिल्कुल। नहीं सर, ये ऐसा कैसे स्वीकार कर सकता है? हैदर से मैं यही कहना चाहती हूँ, कुछ होता है, सरकार है, हर चीज है, हर मेरी बात सुनो हैदर साहब, मेरी बात सुनो, कौन सच है कौन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके पति कह रहे हैं कि एक तो आपने डिवोर्स नहीं लिया है और तलाक से पहले आप ये कैसे फैसला ले सकती हैं? इनके कहने से कह रहे हैं गुलाम हैदर। एक मिनट गुलाम हैदर, गुलाम हैदर जी आप एक सेकंड रुक जाइए, जवाब ले लेते हैं। आपने अपनी बात रखी, सीमा जी से ही जवाब ले लेते हैं जो इस वक्त ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सीमा जी, आपके पति कह रहे हैं, गुलाम हैदर कह रहे हैं कि आपने डिवोर्स नहीं लिया है, तलाक नहीं लिया है और उससे पहले आप दाखिल हो गई भारत में और आपने इस तरह से ये बात सामने आई है, तो आपने तलाक नहीं लिया है, ये कह रहे हैं वो। आप 2 मिनट जी, आप 1 मिनट उनको चुप करा दें या उनकी माइक बंद करें ताकि मैं बात अपनी पूरी कर सकूं। बोलिए सीमा जी, बोलिए। पहली बात हैदर से मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी तुमने मेरी इज्जत करी? क्या कभी मेरी रिस्पेक्ट करी उन्होंने? क्या कभी इनकी माँ ने या इनके पापा ने मुझसे बात करी? मुझसे बात करने दीजिए, उनकी बंद कर दें, उनकी माइक 1 मिनट बंद कर दें, मेरी बात करने दें। ठीक है सीमा जी, गुलाम हैदर साहब दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। गुलाम हैदर साहब, रिक्वेस्ट आप दोनों से ये है कि एक वक्त में एक ही बोले। अब गुलाम हैदर साहब आपकी बात हो गई, सीमा उसका जवाब देना चाह रही हैं, अब सीमा को सुनिए, बोलिए नहीं गुलाम हैदर साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगा तो बोलिएगा। सीमा बोलिए। जी सर, इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर मुझे। इन्होंने मुझे 1 बार नहीं 3 बार तलाक दी थी। जब मैं इनसे ये पूछें, जब हमारी शादी हुई थी कुछ समय बाद इन्होंने मुझे 1 बार तलाक दी, तब मेरे पापा ने इनके साथ मजबूरन मुझे रखा कि ऐसे तलाक नहीं होती, पर दी थी। मैं पापा के आगे मजबूर थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कई बार मारा है। इनसे पूछें, क्या इन्होंने मुझे बहुत बार कई बार नहीं मारा अपनी माँ के कहने से? क्या इनके पहले 2 बच्चे नहीं हैं? क्या इनके जो पापा हैं उनके सगे पापा नहीं हैं? और क्या उनके जो सगे पापा नहीं है, क्या इनकी बेटी को बेचा नहीं है 2.5 लाख में? ये बात। इसके बाद जो अभी ये दावा कर रहे हैं इनके पापा, क्या कभी जिंदगी में इनके पापा ने मुझे फोन करी? क्या हमारी कभी बात हुई? कभी भी नहीं हुई, जो इनके पापा हैं। और रही बात हैदर की, तो ये मेरे पति नहीं है, इन्होंने खुद क्या आप कह रही हैं, एक बार दोहराइए। इनमें ये रवाज है, जो हैदर के पापा हैं उनका रवाज है कि बेटी जितनी छोटी हो बड़ी हो, कोई पैसा देकर उनको देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, मतलब शादी करवा रहे हैं। इनका सिस्टम है। इसी कारण इनके पापा मेरे घर नहीं आते थे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और मुझे डर था कि कल ये मेरी बेटियां बेच देंगे। गुलाम हैदर साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपके ऊपर है। गुलाम हैदर साहब, सीमा यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर ये कह रही हैं कि उनके बच्चों को आपकी फैमिली में बेचा जा सकता था, किसी दूसरे के सुपुर्द किया जा सकता था कुछ पैसों की खातिर। क्या ये बात सही है? पहले सवाल सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दिया कीजिए। गुलाम साहब। नहीं सर, सीमा के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरा पिक्चर नहीं है, मेरी औलाद नहीं है। जैसे सीमा बोलेगा, सीमा की बात चलेगा सर। नहीं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, हम आपकी बात भी सुन रहे हैं, इसीलिए उनका अच्छा भला मैं नहीं चाहता। हाँ जी सर, मैं उनका अच्छा भला नहीं जान सकता हूँ। मैं उनको नहीं पढ़ा रहा था, स्कूल पे खर्चा कौन दे रहा था? मेरे रास्ते में था, कांटेक्ट में था। अचानक मुझे भारत मीडिया की थ्रू पता चला कि ये भारत चला गया। ये झूठ पे झूठ बता रही, क्यों बोला जा रहा है? मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि भले इसको जेल में रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, मैं बच्चों को
ये नामहरम के साथ है अभी। मैं वरना इंसान है, झगड़े भी होते हैं, तलाक भी होते हैं, मैं कह देता कि मेरे से तलाक हुई, तलाक हुआ ही नहीं तो मैं कैसे मानूं सर? नहीं गुलाम हैदर साहब, आप तो ये तो मानेंगे ना कि किसी भी, गुलाम हैदर साहब आप ये तो मानेंगे कि किसी भी शादी को बरकरार रहने के लिए पति पत्नी के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच रिश्ते बेहतर होना जरूरी है। सीमा ये कह रही है कि आप उनके साथ आप पिटाई करते थे, उनकी रिश्ते अच्छे नहीं थे, आप दोनों के रिश्तों में तल्खियां थी, इसलिए 2021 में ही उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो सचिन के साथ जाएंगे। नहीं सर, नहीं ये गलत कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इनसे पूछे और जहाँ मैं रहती थी उन्हीं से पूछा जाए। अगर वो एक मिनट सीमा एक मिनट, वो अपनी बात कर ले फिर आप कीजिएगा। 3 लाख रुपया अभी ढाई महीना पहले 3 लाख रुपया किसने भेजा? और मेरे घर भेज के मेरा पैसा लेके ये चला गया, बोलता हैदर मेरे संपत्ति में नहीं था, मेरे बात में नहीं था। 3 लाख रुपया बोल, गुलाम हैदर जी, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। गुलाम हैदर जी, आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर कई इल्जाम लग रहे हैं जो कि सीमा जी लगा रही हैं, और आप कह रहे हैं आप इस वक्त सऊदी, सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं। मार्च 2023 में सीमा जी नेपाल जाती हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला या आपने कभी सुध नहीं ली? वो पाकिस्तान के कराची में रह रही थी, नहीं ये मेरे से बात, क्या आपने कभी बात नहीं की सीमा जी से? रह रहा था, ये बात हो रही थी, ये वीडियो कॉल में शायद इसने बात नहीं किया। ये एक दिन में 3 दफा बात करता था। मेरा नेट बंद हो तो ऑडियो कॉल पे करता था, मेरा व्हाट्सएप ना हो लोकल बात पे करता था। नहीं तो आपको कब पता लगा कि वो इंडिया जा रही है? आपको कब पता लगा कि वो नेपाल जा रही है? और इसके भाई आसिफ भाई फोन किया कि सीमा का नंबर नहीं लग रहा है। 10 तारीख का वॉइस मैसेज सीमा का जीता जागता सबूत मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कह रहा है कि 2019 से मेरे रास्ते में नहीं था। किसने इन्फॉर्म किया? मई से भी रास्ते में है। आपको इन्फॉर्म किसने किया सीमा जी के बारे में? जी, सीमा के बारे में मैं इतनी बात एक दिन नहीं किया। कॉन्टेक्ट इमरान खान को बोला दिया जाएगा। 10 तारीख को भी बात। हेलो मैम, ठीक है गुलाम हैदर साहब, अब आपकी बात हो गई। सीमा की बात को अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सीमा जी, गुलाम हैदर साहब हमारे साथ सऊदी अरब से हैं, वो आपके ऊपर बेवफाई का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप उनके साथ शादीशुदा रिश्ते में थी, लेकिन आपने बिना उन्हें बताए सचिन के साथ बातचीत शुरू की, उनके साथ रिश्ता रखा और उसके बाद बिना उन्हें बताए आप हिंदुस्तान आ गई। इस बात में क्या सच्चाई है कि वो सऊदी अरब में रहकर पैसा आपके अकाउंट में भेजते थे? जो घर उन्होंने खरीदा वो आपके नाम खरीदा, और आपने आते वक्त, हिंदुस्तान आते वक्त घर बेचकर जितना भी पैसा आप था आपके पास, वो आप हिंदुस्तान ले आई सचिन के साथ रहने के लिए। सही है क्या ये बात? मेरे पास इतना, ये झूठ बोल रहे हैं सर। कोई, हाँ मैं ऐसा नहीं कह रही कि 19 से इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। ये पहली बात तो ये झूठ कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही। हाँ मेरे साथ राब्ते में थे ये, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मैंने 19 में गए हैं तो मुझसे कभी बात नहीं करी। मैंने मीडिया में एजेंसी सबको बताया कि कब तक बात हुई, क्या बात हुई, ये सब मैंने बता रखा है। दूसरी बात, 3 लाख या घर बेचने के, घर मेरे नाम था, और हैदर से पूछे उनकी जाने में हेल्प मैंने ही करी थी पैसे देने में, तो घर मेरे नाम, मेरे बच्चों के नाम से था, मेरे नाम से था, तो वो मेरा घर था। इन्होंने भेजे, खाऊं उड़ाऊं मेरी मर्जी थी, तो मैंने अपना घर लिया। दूसरी, ये मुझे फ़ोन पे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत बुरे तरीके से बात करते थे, एकदम से पागलों की तरह। फिर 1 घंटे बाद फिर अच्छे बनने की ढोंग करते थे। तो मैं इन चीज़ों से बहुत इनसे तंग थी। कई बार इन्होंने मुझे तलाक के लिए कई बार इनसे पूछे, जब सच बोल रहे हैं तो पूरी बात सच्ची क्यों नहीं कर रहे। कई बार इन्होंने मुझे तलाक दी है, कई बार तलाक दी है। अब मैं इनको पति नहीं मानती। कई बार मैंने इनको कहा ठीक है मैं एक दिन तुम्हें छोड़ के दिखाऊंगी।